स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव विशेषण। ये जो शब्द है ये विशेष शब्द से बना हुआ है। विशेष का मतलब होता है कि कुछ खास, है ना। विशेष यानी कि कुछ खास, यानी कि जब किसी की खासियत बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उसी शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है ना। अब देखिए, ये आपने विशेषण की परिभाषा जानी है। अब आप विशेषण तो जानते हैं, लेकिन विशेष्य की परिभाषा में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। विशेष्य जो संज्ञा और सर्वनाम होता है उसी को विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जो संज्ञा और सर्वनाम है उसी को विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो नीचे विशेषण और विशेष्य के ये पेयर दिए हुए हैं, ये ऊपर जो दिया हुआ है आपका ये पैराग्राफ, इसी में से ये सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जिनमें से कि विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करके दर्शाया गया है। ठीक है, तो हम इसी पैराग्राफ के थ्रू समझेंगे विशेषण और विशेष्य को, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की विशेषता क्या है कि वो स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र क्या हो गया? विशेषण हो गया। के प्रथम राष्ट्रपति, किस प्रकार के राष्ट्रपति? प्रथम। ये प्रथम शब्द क्या हो गया? राष्ट्रपति की विशेषता हो गई, ये विशेषता बता रहा है ना। अब विशेष्य, अगर प्रथम जो है वो विशेषता बता रहा है, विशेषण है, तो विशेषता किसकी बता रहा है? राष्ट्रपति की बता रहा है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति क्या हो गया? विशेष्य, विशेष्य हो गया। ठीक, अब यहाँ स्वतंत्र शब्द किसके लिए आया है? किसकी विशेषता बता रहा है? भारत की। तो भारत क्या हो गया? विशेष्य। ओके, वे अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और सरल स्वभाव के कारण सबके प्रिय नेता थे, है ना। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, कैसा व्यक्तित्व? प्रभावशाली, है ना। तो अब देखिए, विशेषण शब्द के लिए कैसा, जब आप प्रश्नवाचक बनाइएगा तो कैसा वर्ड वहाँ पे आएगा, कैसा प्रश्नवाचक शब्द आप विशेषण शब्द के स्थान पे प्रयोग करेंगे, तब वो आपको समझ में आएगा कि विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है किस शब्द के द्वारा। तो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, कैसा व्यक्तित्व? प्रभावशाली। तो प्रभावशाली क्या हो गया? विशेषण हो गया। और किसका विशेषण? व्यक्तित्व का। ठीक है, व्यक्तित्व का विशेषण, तो व्यक्तित्व क्या हो गया? विशेष्य हो गया। सरल स्वभाव के कारण, कैसे स्वभाव के कारण? सरल स्वभाव के कारण, सरल हो गया विशेषण। ठीक, और विशेष्य हो गया स्वभाव। विशेष्य क्यों हो गया स्वभाव? क्योंकि स्वभाव जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, स्वभाव। अब स्वभाव, सरल स्वभाव, यानी कि सरल जो है अगर विशेषण है तो इसका विशेष्य हो गया स्वभाव, क्योंकि स्वभाव के ही विशेषता के लिए यहाँ पे सरल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, स्वभाव के कारण सबके प्रिय नेता थी। कैसे नेता थे? प्रिय नेता। प्रिय हो गया विशेषण, और विशेषता किसकी? ये विशेषण शब्द यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? नेता के लिए, तो नेता हो गया विशेष्य। अपनी भोली भाली सूरत, कैसी सूरत? भोली भाली। भोली भाली विशेषण हो गया, है ना। और किसकी विशेषता है भोली भाली? सूरत की, तो सूरत हो गया विशेष्य। साधारण वेशभूषा, कैसी वेशभूषा? साधारण। साधारण शब्द हो गया विशेषण, और किसकी विशेषता ये बता रहा है साधारण शब्द? वेशभूषा की, तो वेशभूषा हो गया विशेष्य। यानी कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, यही है, उसी पैराग्राफ से ये वर्ड्स आपके विशेषण और विशेष्य को सिलेक्ट करके दिया हुआ है ना। अब देखिए आगे जान लेते हैं।
तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए ना। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, है ना। और जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हीं को विशेष्य कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक, अब इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्राइब करती हूँ। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, है ना। देखिए जैसा कि गुण शब्द से ही पता चल रहा है ना। गुण यानी कि विशेषता, है ना। गुण का मतलब भी विशेषता ही होता है। किसी भी तरह की विशेषता हो सकती है, वो आकार हो सकता है, रंग हो सकता है, रूप हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरह की विशेषता हो सकती है, उसको हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। देखिए जैसे कि गुणवाचक में किसी की भी अच्छाई बुराई हो सकती है, आकार हो सकता है, रूप रंग हो सकता है, अवस्था यानी कि उम्र हो सकती है, दशा हो सकती है, स्वाद हो सकता है, गंध हो सकती है, स्थान हो सकता है, काल हो सकता है यानी कि समय भी हो सकता है, स्थिति भी हो सकती है। ठीक है, स्पर्श और दिशा भी हो सकता है, यानी कि किसी भी तरह की जो विशेषता होती है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जान लीजिए परिभाषा। जो विशेषण अपने विशेष्य के गुणों के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। विशेष्य के गुण, है ना। तो विशेषण जो शब्द है वो तो अपने विशेष्य यानी कि संज्ञा सर्वनाम के लिए ही प्रयुक्त होता है। संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि संज्ञा सर्वनाम के गुणों के बारे में जो बताते हैं शब्द वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, गुणों के बारे में। यहाँ गुण अवगुण दोनों हो सकता है, लेकिन हम अवगुण शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, गुण का ही। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि वह लड़का बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छा शब्द विशेषण हो गया, है ना। और ये अच्छा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? लड़के के लिए। तो लड़का हो गया विशेष्य, ठीक, क्योंकि उसी की विशेषता बता रहा है अच्छा शब्द। इसी तरह से अगर मैं ये बोलूँ कि वह लड़का बहुत बुरा है, तो यहाँ पे बुरा शब्द भी विशेषण में आएगा, है ना। तो गुण और अवगुण दोनों बताए जाते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब देखिए गुणवाचक गुण और दोष बताने वाले, जैसे परिश्रमी है, अच्छा, ईमानदार, बुद्धिमान, उचित, बेईमान। देखिए ये बुराई है, फिर भी इसको भी इसने रखा है। उदार, योग्य, पवित्र, आलसी, ये भी देखिए बुराई है। दुष्ट, ये भी बुराई है। दयालु, योग्य, सरल। ठीक है, वह लड़का झूठा है, वह लड़का असत्यवादी है। ये सब देखिए विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। इसमें गुण और दोष बताए जाते हैं। गुणवाचक में किसी का आकार प्रकार भी बताया जाता है, जैसे धरती गोल है ना, लंबा है, पतला है, वह लड़का बहुत लंबा है, वह वृक्ष बहुत लंबा है। ठीक है, बरगद का वृक्ष विराट होता है या विशाल होता है। तो इस तरह से इसमें जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किसी भी संज्ञा सर्वनाम शब्द का आकार प्रकार भी बताया जाता है, रंग रूप बताया जाता है। सांवला, गोरा, सुंदर। मोर बहुत सुंदर पक्षी है। ठीक है, मोर की विशेषता क्या है कि वो उसको सुंदर कहा जा रहा है। मनोहर, है ना, मोर का नृत्य मनोहारी होता है। नृत्य कैसा होता है? मनोहारी होता है। तो यहाँ पे नृत्य शब्द हो गया जो है विशेष्य, और मनोहर शब्द, मनोहारी शब्द हो गया आपका विशेषण। आकर्षक, हरा, लाल। ठीक, तो ये रंग रूप भी इसके गुणवाचक के अंतर्गत ही आता है। अवस्था और दशा, कमज़ोर, रोगी, है ना, अमीर, गरीब, पतला, स्वस्थ, बलवान, वृद्ध, ये सब अवस्था और दशाएं हैं ना। वृद्ध ये अवस्था है, उम्र है। ठीक है, आप इस तरह से देखिए इसमें स्वाद और गंध भी आता है। खट्टा, मीठा, इमली खट्टी है, इमली खट्टी है, आम मीठा है ना। सब्जी आज बहुत फीकी है। ठीक है, तो सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, या पुष्प बहुत सुगंधित है।
वातावरण बहुत दुर्गंधपूर्ण है, तो वातावरण कैसा है? दुर्गंधपूर्ण है। दुर्गंधपूर्ण यानी कि बदबू से भरा हुआ, दुर्गंध से भरा हुआ, ठीक है। वातावरण कैसा है? दुर्गंधपूर्ण है। दुर्गंधपूर्ण विशेषण हो गया, और इसका विशेष्य क्या हो गया? वातावरण हो गया, क्योंकि वातावरण का ही तो ये की ही तो विशेषता बता रहा है। स्थान भी हो गया, स्थान में भारतीय, है ना, हम सब भारतीय हैं। अब भारतीय शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? हम सब की, है ना। तो हम सब विशेष्य हो गया, और भारतीय जो है ये विशेषण हो गया। लखनवी, जापानी, पार्थिव, सार्वलौकिक, है पार्थिव। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और बॉडी लेकर के जाते हैं तो कहते हैं कि उसका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। तो शरीर की विशेषता बताने के लिए वहाँ पे पार्थिव का यूज़ किया गया है। विदेशी, वन्य, सागर तटीय, पहाड़ी, मैदानी, ये सब स्थानवाचक है ना। गुणवाचक के अंतर्गत ही ये स्थान भी आता है, समय भी आता है। प्रागैतिहासिक है, पुरातन है, प्राचीन है, आगामी है, दैनिक है, क्षणिक है, वार्षिक है, सालाना है। ये सब देखिए समय बताने वाले हैं। आधुनिक यानी आज का समय, प्राचीन यानी पुराना, पुरातन का मतलब भी पुराना समय, प्रागैतिहासिक का भी मतलब इतिहास से बहुत पुराना इतिहास, आगामी यानी आने वाला समय, क्षणिक यानी कुछ पल के लिए, दैनिक यानी रोज़ाना, वार्षिक यानी वार्षिक और सालाना एक ही चीज़ है, ठीक है। जब पूरे साल की बात होती है तो वार्षिक या सालाना यूज़ किया जाता है। सालाना उर्दू है, वार्षिक हिंदी है, ठीक। तो ये काल है, ये सारे शब्द भी इसी में आते हैं। गुणवाचक में स्थिति भी इसी में आती है ना। स्थिति यानी कि कोई चीज़ जहाँ जब स्थित होती है किसी जगह पे तो कहा जाता है कि अरे उसकी, जैसे उसकी बाहरी सतह, ऊपरी, स्थित, डांवाडोल, निचला, है इस तरह से। ये दिशाएं हैं, और ये स्पर्श है, खुरदुरा, भारी, गर्म, क्योंकि ये सब आप बिना टच किए नहीं समझ सकते ना। कोई चीज़ मुलायम है, नरम है, मखमली है, कोमल है, कठोर है, ठंडा, गर्म, भारी, खुरदुरा, इसको आप स्पर्श किए बिना नहीं, आप अनुभव नहीं कर सकते, इसीलिए इसको स्पर्श के उसमें रखा जाता है। ये सारे गुण यानी कि जो भी गुण और अवगुण होते हैं वो सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं, ठीक है। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा जो विशेषण का भेद है वो है परिमाणवाचक। सबसे पहले ये जान लीजिए परिमाण का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं, आप बड़े कंफ्यूज होते हो बेटा। परिमाणवाचक एक होता है परिणाम, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, फल। और परिमाण इसका मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी, ठीक। तो जब आप किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं, तो उसको परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है ना। जब भी किसी भी चीज़ की जब मात्रा बताई जाती है, क्वांटिटी बताई जाती है, जहाँ पे किसी चीज़ के नापतोल की बात होती है, तो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। अब मात्रा से मतलब सिर्फ सामान को तौलने की बात नहीं होती है। मात्रा से मतलब किसी की भी मात्रा हो सकती है। रोड की मात्रा, दूरी को किलोमीटर में नापा जाता है, वो भी परिमाणवाचक होगा। सामान को तौलना है, किलो में तोला जाता है। लिक्विड को तौलना है तो लीटर में तौला जाता है ना। तो किसी भी नाप तौल करने वाले जो चीज़ें हैं वो सब परिमाणवाचक के अंतर्गत आती हैं। परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, है ना। तो अब देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। दूध यानी कि लिक्विड है तो लीटर यूज़ होगा, कपड़ा है तो मीटर यूज़ होगा, सामान है तो किलो में यूज़ होगा, अगर दूरी बतानी है तो किलोमीटर यूज़ होगा। लखनऊ कितने किलोमीटर है ना। तो दूरी बतानी है वहाँ पे तो वहाँ पे किलोमीटर यूज़ हो जाएगा। इस तरह से देखिए निश्चित, अब इसके भी दो भेद होते हैं परिमाणवाचक के भी। एक तो निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित। देखिए एक तो निश्चित परिमाणवाचक जिसमें कि संज्ञा सर्वनाम की जो मात्रा होती है ना, परिमाण, वो बिल्कुल निश्चित होता है। यानी कि क्या कहते हैं कि श्योर होती है, वहाँ पे क्वांटिटी की श्योरिटी होती है। जैसे इस बार 40 किलो चावल लेना है, अब यहाँ 40 शब्द जो है वो श्योर कर रहा है ना, ठीक।
अब अगर इसी की जगह पे अब जो इसका दूसरा भेद है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए यहाँ पे दिया हुआ दूसरे पेज पे अनिश्चित परिमाणवाचक, ये इसका दूसरा भेद है ना। तो निश्चित परिमाणवाचक में जो मात्रा है वो तय होती है और अनिश्चित में मात्रा तय नहीं होती। फॉर एग्जांपल इस बार 40 किलो चावल लेना है, तो यहाँ पे तो पक्का है कि 40 किलो लेना। अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ और मैं बोलूँ कि इस बार कुछ किलो चावल लेना है, तो कुछ अगर यहाँ इसकी जगह लिख दिया जाए तो कुछ शब्द से आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना, वहाँ पे श्योरिटी नहीं है ना। समीर की कमीज़ में 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा, ठीक, कितना। अब ये देखिए परिमाणवाचक को प्रश्नवाचक में जब हम चेंज करेंगे तो उसमें कितना शब्द का प्रयोग होता है ना। जब आप माप तौल की बात करते हैं तो कितना शब्द से ही आप उसका माप तौल निकाल सकते हैं। कितने मीटर कपड़ा लगेगा, 1.5 मीटर, तो 1.5 शब्द यानी कि 1.5, 1.5 शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से निश्चित रूप में बताया जा रहा है कि 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा। लेकिन अगर इसी की जगह कह दूँ कि कुछ मीटर कपड़ा लगेगा या कई मीटर कपड़ा लगेगा, तो कई मीटर यानी कि कितने मीटर, कोई श्योरिटी नहीं है ना वहाँ पे। तो कुछ है, कई है, थोड़ा है, अधिक है, ज़्यादा है, ये सब वर्ड्स निश्चित परिमाण नहीं बताते, निश्चित मात्रा नहीं बताते हैं, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएंगे। और जहाँ पे निश्चित मात्रा बता दी जाएगी वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। 3 लीटर दूध लाना है, कितने लीटर, 3 लीटर, है ना। अब कई लीटर दूध लाना है, कई शब्द तो अनिश्चित हो गया भाई, कई में बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, कितना होगा आप ये नहीं कह सकते है ना। वह 2 दर्जन केले खा जाता है, 2 दर्जन खा जाता है, यहाँ खाने की बात हो रही है 2 दर्जन, तो ये श्योर है कि चलो 2 दर्जन है ना। कई दर्जन केले खा जाता है, तो उसमें आप कैसे अनुमान लगाइएगा कि कितने दर्जन की बात हो रही है ना। तो जहाँ आप मात्रा का अनुमान नहीं लगा सकते वो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, और जहाँ मात्रा बता दी जाती है पक्के तौर पे वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक होता है, ठीक। ये अब देखिए, यही मैंने इसीलिए आपको साथ में ही बताया है ताकि आप समझ सके दोनों में अंतर भी। तो ये याद रखिएगा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, ठीक। अब हमने गुणवाचक समझ लिया, दूसरा परिमाणवाचक समझ लिया। परिमाणवाचक के 2 भेद हमने पढ़े, है ना, पहला निश्चितवाचक, दूसरा अनिश्चितवाचक, ठीक। तो अनिश्चित यानी कि जहाँ पे निश्चित संख्या या निश्चित मात्रा न बताई जा रही हो, थोड़ा दूध अवश्य पीना चाहिए। अब थोड़ा दूध यानी कि कितना दूध पीना चाहिए, यहाँ पे कुछ पक्का नहीं बताया गया। इतना काम ठीक नहीं, अरे कितना काम ठीक नहीं, यहाँ कुछ पक्का नहीं बताया गया, ठीक। ज़्यादा मिठाई खाना अच्छा नहीं, अब ज़्यादा यानी कि कितना नुकसानदेह है ये तो पता चलना चाहिए ना। यहाँ ज़्यादा का मतलब है पता नहीं कितना। चाय में कम चीनी डालो, अब कम मतलब कितनी, है ना, 1 पिंच, 2 पिंच, हाफ स्पून, 2 स्पून, क्योंकि कम किसी के लिए ये कम शब्द बहुत कम भी हो सकता है, किसी के लिए कम, भाई 4 चम्मच चीनी पीने वाले आदमी के लिए तो 1 चम्मच कम है, लेकिन 1 चम्मच चीनी पीने वाले के लिए तो 1 चुटकी कम है ना। तो यहाँ कम से हम आकलन नहीं लगा सकते हैं कि कम यानी कि कितना। तो यहाँ किसी भी शब्द में आप देखिए निश्चितता नहीं है, इसलिए ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण, ठीक है।